तत्तं च नन्दयानन्दिमा चेन्नन्दशः परमितद्विपदवीन्दिका नमियोषितशुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री तत्वसार फूला गाथा जी 2 कालिकाएं मंगलाचरण के रूप में लेंगे अपन। होवे ना हो ज्ञाने विज्ञाने तत्व सहाय सो तत्व जुहो जिनेवर ममल सहाय मल रहियो होवेनु जुदाता देव सहाय तत्काल है होवेनु जो समय तत्व सुहाय दिव्य दृष्टि हो देव सहाय शब्द सहाय तम शब्द विमान प्रियो सोई मुक्ति सहाय। बोलिए श्री तत्वसार फूला गाथा की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। परमानंद मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसथा यह है श्री भय क्षिप निक ममल पहुड़ ग्रंथाची जहाँ आशा श्रीमद जिनतारण तरन देव तत्व सार फूलना के अंतर्गत हमें जिनवाणी के साथ आत्मानुभूति का रहस्य बता रहे हैं, क्योंकि पूरे आगम का सार, पूरी जिनवाणी का सार अपने तत्व को जानना। जब तक तत्व को नहीं जाना तब तक जीव भटक रहा। तत्व ठोस होता है, तत्व मजबूत होता है, तत्व शुद्ध है, तत्व सार है। तत्व को जान के ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। बिना तत्व को जाने मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व को ही क्यों जानना है? कारण क्या है? क्योंकि पदार्थ की जो अवस्था है पुण्य पाप रूप वो मिली जुली है। द्रव्य की जो अवस्था है वो पर्याय सहित कही जाती है। अस्थिकाय की जो अवस्था है वो आत्मा के शुद्ध प्रदेश से रिलेटेड है, मतलब वो तब का विषय है। और श्रद्धान की जब बात चलती है तब सीधी सीधी बात चलती है कि तत्व क्या खोज के लेके आओ।
कह रहा तत्व को खोज के लाओ। कहाँ से लाओ? भगवान की वाणी में, जिनेन भगवान के वचनों में जो तत्व कहा है उसे लेके आओ। क्या कर रहे हो? सही है वो। दूसरे नंबर के बटन बढ़ाओ और आखिरी वाला मास्टर बढ़ाओ, लास्ट वाला, नीचे, सबसे नीचे। हेलो, ठीक है, छोड़, मत करो कुछ, छोड़। चल, क्या कह रहे हैं? अच्छे से सुनो, छोड़ो विकल्प, जाने दो। कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने तत्व को अनुभूति का विषय बना। देखो, बहुत बड़ी बात है, अपन गुरुदेव की समृद्ध वाणी को सुन रहे हैं और इससे इसके रहस्यों को जानना बहुत विशेष में विशेष उपलब्धि है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत? कि तत्व ही श्रद्धान का विषय है। ये तत्व ही श्रद्धान का विषय क्यों है? क्योंकि तत्व एकदम ठोस है। तत्व जीव का त्रिकाली स्वभाव है। किसी भी वस्तु का तत्व उसकी रियलिटी है। रियलिटी मतलब उसका ओरिजिनल अस्तित्व है। तत्व का मतलब क्या हो गया? कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व, किसी भी वस्तु का वजूद। और तत्व मतलब क्या है? कि पूरा आगम पढ़ लो, पूरी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, वंदना कर लो, आपको जो करना है वो सब कर लो, लेकिन उसमें तत्व कहाँ है? तत्व 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 उसमें क्या बोलते हैं, मजबूती कहाँ है? ठोसपना कहाँ है? भाई, मजबूती का होना इतना जरूरी क्यों है? ठोस का होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यदि बिना तत्व को पकड़े अपन सारी क्रियाएं भी कर लेंगे, बिना तत्व को पकड़े यदि अपन बाहर के सारे कार्य भी कर लेंगे, तो सिद्धि नहीं होगी। काय की सिद्धि नहीं होगी? काय की सिद्धि नहीं होगी? अपने प्रयोजन की। अपने प्रयोजन की मतलब कि यदि आप बिना तत्व को स्वीकार किए, बिना तत्व को जाने, बिना तत्व श्रद्धान के यदि आप और हम प्रवचन भी सुन रहे हैं और हम प्रवचन भी कर रहे हैं, तो यदि अपने को तत्व श्रद्धान नहीं है, तत्व पे विश्वास नहीं हो रहा, तत्व को जान नहीं पा रहे, तो क्या है कि ना, सब कुछ मिथ्या श्रद्धान के खाते में चला जाए। और जहां श्रद्धान मिथ्या होगा, वहां ये क्षयोपम ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाने लगेगा। और जहां ज्ञान मिथ्या होगा, वहां आचरण तो राग देश रूप मिथ्या होगा ही होगा। इसलिए इसलिए आचार्य भगवंतों ने, यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने तत्व सार फूलना लिखी हुई। क्या फूलना लिखी? कि पूरे आगम में तत्व का सार क्या है? सार देखो, अपन गाथा पढ़ेंगे। कल अपन ने दो शब्दों पे चर्चा करी थी विशेष, ऋजुमति और विपुलमति, मन प्रिय ज्ञान के दो शब्द लिए थे, जहां अपन ने ऋजु और विपुल पर चर्चा करी थी। अभ्यास किया था कि तारण स्वामी जो कहना चाह रहे हैं, आचार्य गुरुदेव की अमृत वाणी में जो झलका है, हम उसको समझ पाए कि ऋजु मतलब सरल, सहज हो जाओ, अंतर में सरलता लेके आओ। छल का भाव, कपट का भाव, मायाचारी का भाव, किसी के पक्ष का भाव, किसी के प्रति अनुराग का भाव, जो अंतर में नाना प्रकार के कपट आदि के भाव चल रहे हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ और, काया में परिणति कुछ और, जो नाना प्रकार के छल आदि के परिणाम चल रहे हैं, ये जीवात्मा सरलता लाओ, ऋजुता लाओ। और देखो तो विपुल अनंत ज्ञान राशि चारों ओर भरी हुई है। कहाँ भरी हुई भैया? कहने लगे, देखो तो भगवान के इस अथय ज्ञान में, इस जनवाणी में, द्वादशांग में अपूर्व ज्ञान की राशि भरी हुई है। संजो, संजो तो कैसे संजोए? सही यो ज्ञान सुभाय। अरे, भगवान के द्वारा कहा हुआ ये आगम, ये अनंत ज्ञान की राशि अपने स्वयं के कल्याण का जब भाव होगा, आत्मा के हित का जब भाव होगा, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय जब तुम ग्रहण करोगे, तब ये अनुभव में आएगी। भगवान के ज्ञान का जो प्रकाश है, भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है, आचार्य भगवंतों ने जो ये वाणी को गूंथ के दिया है, ये द्वादशांग में जनवाणी को भगवंतों ने गूंथ के दिया है कि ले, इस जनवाणी के रहस्य कब पकड़ में आएंगे? इस जनवाणी के रहस्यों की भाव अनुभूति कब होगी? ये आगम के जो रहस्य है, भगवान की वाणी में जो झलके हैं, इन रहस्यों का अनुभव कब होगा? तो कह रहे हैं भव्य आत्मा, जब इन भगवान के वचनों को सुन के
सहियो ज्ञान स्वभाव, जब तुम स्वयं अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करोगे तब भगवान की वाणी के रहस्यों का अनुभव होगा, तब आत्म साधना होगी, तब मुक्ति का मार्ग बने। तो नहीं तो जीवात्मा, हमारा जीव अनंत काल से संसार में भटक रहा है और अनंत काल तक भटकता है। तत्व, जैसे कि अपने को यदि कोई भी काम करना है तो अपन उसके तत्व को पकड़ते हैं। ऐसे जीवात्मा, यदि आत्म कल्याण करना है तो पहले तुम्हें तत्व के श्रद्धान को पकड़ना पड़ेगा, बिना तत्व श्रद्धान के आत्म कल्याण है। चलिए अपन गाथा नंबर 15 पढ़ते हैं, और कार्य का नंबर 15 तारण स्वामी के निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति या षट कमल के ध्यान की अनुभूति का विषय है। कार्य का नंबर 15 में हेलो ठीक है, कार्य का नंबर 15 में यहाँ कौन सी गाथा का वांचन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हेलो, गाथा नंबर 15 में यहाँ चल, यहाँ गाथा नंबर 15 में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अंतर स्वभाव की आराधना। हेलो, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ गुरुदेव अपने ज्ञान स्वभाव की साधना की बात कर रहे हैं। अपन थोड़ी एकाग्रता बनाए और अभ्यास करें तो अपने को अनुभूति का विषय बनेगा। चलिए पढ़ेंगे एक साथ। गाथा नंबर 15 श्री तत्वसार पुण्य गाथा जी। षट कमल तीर्थ संजोए दीप्ति उत्पत्ति, दीप्ति दीप्तियो ज्ञान विज्ञान ममल सौतु, पद दर्शियो हो परम तत्व परमिष्टि सहाय, विज्ञान हो बिंदु जुदर्शियो ममल सुभाय। देखिए भैया, अब थोड़ा गहरा रहस्य है, थोड़ी सी अनुभूति का विषय है और गहरी बात है। अपन गहरी बात को तारण स्वामी ने बहुत अंतर के भाव से आत्म साधना से कही है, अपन सरलता से समझने का अभ्यास करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं षट कमल है तीर्थ, क्या अर्थ हुआ भैया इसका? तारण स्वामी तो 6 कमल के माध्यम से, 6 कमल मतलब अपने अंदर गुप्त कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, कंठ कमल है, मुख कमल है, विंद कमल है। आचार्य तारण देव क्या कर रहे हैं, षट कमल के माध्यम से तीर्थ स्वभाव की साधना, तीर्थ स्वभाव की साधना कर रहे हैं। मतलब वह षट कमल के माध्यम से, इन 6 कमलों के माध्यम से अपने रत्नत्रय स्वभाव को स्थापित करके, प्रकाशमान जो अपना रत्नत्रय स्वरूप है उस प्रकाशमान स्वभाव को इन 6 कमलों में स्थापित देख रहे हैं और ध्यान साधना में क्या कर रहे हैं, उसे संजो रहे हैं। अब देखो ये बात तो बहुत ऊंची है, तारण देव जो अनुभूति कर रहे हैं उस अनुभव को प्राप्त करना तो बहुत बिरले जीवों की बात, लेकिन अपने लिए क्या है? जीवात्मा एक बात बताओ, गुरुदेव इन संयोगों के बीच में रहते हुए क्या कर रहे हैं, अपने कमलवश स्वभाव में रत होके अपने तीर्थ की साधना को संजो रहे हैं। एक बात बताओ भैया, क्या जब तारण स्वामी ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति, दीप्ति उत्पत्ति, अनंत प्रकाशवान स्वभाव की ज्योति को जब अपने षट कमल के ध्यान में ध्यान सकते हैं तो अपने को ये निर्णय हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या निर्णय कि हे जीवात्मा, क्या इन कर्मों के संयोग में रहते हुए भी, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उन सब विकारों से एकदम निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही क्या अपने को इस बात का अनुभव हो रहा है कि देखो तो
घर पुत्र परिवार मकान दुकान ये तो बहुत दूर की बात है। अरे जो वर्तमान संयोग में मैं रह रहा हूँ, जो शरीर, उस शरीर से भी भिन्न कमल की तरह निर्लिप्त और न्यारा मेरा स्वभाव है। ऐसी अनुभूति हो रही कि नहीं? ऐसा निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा? अनादिकाल से इस जीव ने इस शरीर में ही अपनत्व की मान्यता करी, इस शरीर में ही सुख माना, इस शरीर के कर्म परमाणु रूप जो स्थिति है जीव का, जीव संयोग दशा में जीव इस कर्म संयोग रूप जो पुद्गल परमाणु की अवस्था है इसको ही अपना मान के बैठ गया। देखो देखो आचार्य भगवान क्या कर रहा है, तारण स्वामी क्या कर रहा है, गुरुदेव की अनुभूति क्या चल रही है। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव अपने अंतर में षट कमल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने प्रकाशवान में तीर्थ स्वभाव में रमण कर रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं? क्या अपने को ये मोक्ष मार्ग प्रिय लग रहा है? क्या अपने को ये आत्मानुभूति का मार्ग प्रिय लग रहा है? ये भावना अपने अंतर में आ रही है? क्या भावना अंतर में आ रही है? देखो तो ये शरीर आदि के साथ शारीरिक शरीर में सुख बुद्धि रख के, शरीर में अपनत्व की मानता रख के मेरे जीव ने अनंत काल संसार में जन्म मरण कर लिया। अब अपने को ये भावना आ रही है? देखो तो खाते हुए पीते हुए सोते हुए जागते हुए इस सर्वत्र परिणमन में मैं जीवात्मा इससे सर्वत्र भिन्न हूं। अपने को ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा की प्रतीति आ रही है? देखो तो ये जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन तो अपनी तत्समय की क्रमबद्ध योग्यता से चल रहा है, और ये शरीर आदि संयोग तो पुण्य पाप के निमित्त से प्राप्त हुए हैं, और इन शरीर आदि संयोग का जो अपने को प्राप्त हुए हैं इनका विलय होना निश्चित है। जिस दिन आत्मा तुमने शरीर को धारण किया था उसी दिन आयु कर्म के ने निश्चित कर दिया था। क्या निश्चित कर दिया था? कि ये शरीर किस दिन छूटने वाला। जिस दिन प्राप्त किया था उसी दिन छूटने का निश्चय हो गया था। लेकिन हे जीवात्मा, अब एक बात बताओ, जब जन्म के साथ ही जब शरीर के छूटने का काल निश्चित हो चुका था, ध्यान से सुनो भगवान आत्मा, जब जन्म के साथ ही तुम्हारे इस शरीर के वियोग की तिथि निश्चित थी, तो हे जीवात्मा जब इस शरीर का वियोग ही होना है तो सावधान सावधान सावधान। क्या इस शरीर के अंतर रहते हुए कमल स्वभाव, क्या तुम्हें वो निर्लिप्तता का अनुभव हो रहा है? क्या तुम्हें वो ये निष्कलंक आत्मा अनुभव में आ रही है? क्या तुम्हें ये स्वीकार हो रहा है कि शरीर के संयोग में रहते हुए भी मैं तो कमल की तरह निर्लिप्त, वो गायक तत्व भगवान आत्मा। तुम ये तो कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि देखो तो कीचड़ में कमल खिला हुआ, ये तो कह सकते हो। कहा भैया कीचड़ में कमल कैसे खिला हुआ है? कीचड़ तो मलिन है, कीचड़ तो गंदगी का ढेर है, कीचड़ तो मलिन है, कीचड़ के बीच में कमल कैसे खिल सकता है? जीवात्मा सुनो तो, आप और हम कीचड़ के बीच में कमल के खिलने का विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये विश्वास कर सकते हो कि इन राग आदि देश आदि विकारों के बीच में, इस शरीर आदि संयोग के बीच में मेरा गायक स्वभाव इस समय प्रकार है? क्या ये विश्वास कर सकते हो सकता है विश्वास? कीचड़ में कमल खिलने का विश्वास हो सकता है, लेकिन इस मलिन शरीर में, इस कर्म संयोग के बीच में मेरा आत्मा गायक ही है, ये विश्वास हो सकता है? इसका विश्वास हो रहा है? और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे गायक स्वभाव को आश्रय बना के, ऐसे सम्यक ज्ञान की ज्योति जो उत्पन्न हुई है उसे आश्रय बना के वो क्या कर रहे हैं, तीर्थ, वह रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं। रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं मतलब देखो तो क्या कर रहे हैं, वो तत्व श्रद्धान रख रहे हैं। तत्व का श्रद्धान रख रहे हैं मतलब वो पर द्रव्य से भिन्न आत्मा, पर द्रव्य मेरी आत्मा से भिन्न है, ऐसा यथार्थ सिद्धांत रख के क्या जान रहे हैं, अपने स्वभाव को जान रहे हैं कि देखो तो जो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान है वो गायक स्वभाव ही मेरा है, उसी में अनुभूति का लाभ ले रहे हैं। छठ कमल की साधना करते हुए अर्थ में अपने गायक स्वभाव को संजो रहे हैं। कह रहे हैं देखो तो दीप्ति उत्पत्ति, हमारे ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई है। कैसी कैसी दीप्ति प्रकट हो गई है?
कहने लगे रोम रोम में, अंग अंग में, सर्वांग में षट कमल ध्यान साधना से अपना तीर्थ में वीतराग स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है, आनंद के झरने झर रहे हैं। और देखो तो आपकी और हमारी बुद्धि कैसी है, भौतिक संसार के विषयों में सुख मानने की। आपका और हमारा राग कैसा है कि हम भौतिक संसार के विषयों में सुख मानते हैं। संसारी जीवों के साथ क्या कर रहा है भैया, हमारा हमारा राग कैसा है कि संसारी जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनमें सुख अनुभूति करते हुए हम पाप और विषय कसाय में, शरीर आदि संयोग के राग में हमारा पूरा जीवन, हमारे पूरे परिणाम काय के चल रहे हैं भैया, शरीर से राग के, संयोगों से राग के। और देखो गुरुदेव की अनुभूति देखो, कारण स्वामी की अनुभूति देखो, वो अंतर स्वभाव में रमण करते हुए अपने वीतराग स्वभाव में आचरण कर, नहीं होता ना विश्वास, होता है विश्वास कि ऐसा अनंत प्रकाश मेरे अंतर में भी विद्यमान है। अच्छा बताओ, जो अनुभूति तारण स्वामी को हुई है, जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव तारण तारण देव अपने अंतर में कर रहे हैं, वो ही तत्व, वो ही स्वभाव मेरे अंतर है कि नहीं है? अरे भगवान आत्मा, जब आप और हम ये कह रहे हैं कि जैसा अनुभव गुरुदेव के अंतर में झलक रहा है, जैसा प्रकाश तारण तारण स्वामी जी के अंतर में झलक रहा है, वैसा ही प्रकाश मेरे अंतर में है। और जीवात्मा एक बात तो बताओ, एक तरफ कह रहा हो है और दूसरी तरफ कह रहा हो अनुभूति में नहीं आ रहा, तो है तो गया कहां? जब प्रकाश है तो गया कहां? उस प्रकाश को किसने ढक दिया? जब मेरे अंतर में ऐसा अनंत ज्ञान का प्रकाश है, जब मेरे अंतर में ऐसी अनंत ज्ञान की ज्योति है, जब वो ऐसी अनंत ज्ञान की ज्योति है, तो किसने ढक दिया उसे? उस शक्ति को ने ढक दिया? बताओ तो, है तो कौन ने ढक दिया? अरे सुनो तो भव्य आत्मा, ये शरीर जो दिख रहा है ना, इस शरीर ने ढक रखा है। शरीर ढक रखा मतलब अपने वर्तमान में जो राग देश आदि के परिणाम चल रहे हैं, मोह आदि की जो आसक्ति के परिणाम चल रहे हैं, इस शरीर आदि में जो देह, इस देह में अपनत्व बुद्धि के जो भाव चल रहे हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, ये घर पति परिवार मेरे हैं, ये जो राग देश के अपने परिणाम चल रहे हैं, इन राग देश के परिणाम ने उस अनंत ज्ञायक कमलवत स्वभाव को, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, इन विकारी भाव ने उसे ढक दिया, आवरण डाल दिया। क्या आवरण डाल दिया? कि वो अनंत चतुष्टय में सत्ता होते हुए भी, वो अनंत सुख का धनी गायक परमात्मा अपने अंतर होते हुए भी अपनी स्वानुभूति में प्रकट नहीं हो रहा। किसने ढाक दिया? किसने ढाक दिया? केवल वर्तमान राग द्वेष मोह परिणाम ने, या पूर्व के घातीय आघातीय कर्मों ने उस ध्रुव चेतना को, उस परम शक्ति को ढाक दिया। अब क्या करो? अब क्या करोगे? आप उस शक्ति को उजागर करने के लिए क्या करोगे? देखो तान समय कहते हैं दीप्ति दीप्तियो ज्ञाने विज्ञाने है ममले सौतु। तारण स्वामी कहते हैं कि अब जिस जिस अनंत शक्ति को आचार्य भगवान का जो मार्ग है वो क्या कह रहा है कि जिस अनंत शक्ति को ढक दिया, उस शक्ति को जागर करने के लिए क्या करें? कहने लगे दीपी देखो, क्या देखे? दीपियो हो, अरे अपने अनंत निरितमान जो स्वभाव है उसे देखो। कैसा देखे? ज्ञाने विज्ञाने है ममले सौतु। अरे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि तुम तो केवल ज्ञान के विज्ञान में ममल स्वभाव के धारी ही हो। भेद ज्ञान की परम प्रबल शक्ति से उसे देखो कि क्या क्या देखो कि इन संसार शरीर भोगों के बीच में रहने वाला, इन कर्म कलंकों के बीच में रहने वाला मेरा आत्मा तो ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव का धारी है। दीपियो, अरे ऐसे देरितमान आत्मा को देखो तो। अरे तुम पर को अपना मानते हो, संयोग को अपना मानते हो, पुत्र परिवार के राग में लगे लगे लगे, इंद्रिय विषयों के राग में लगे लगे पर्याय की चिंता करते रहते हो, पर की चिंता करते रहते हो।
लेकिन अपने अंतर में जो अपना प्रकाशमान स्वभाव इन राग के भाव के नीचे दब गया, इन मोह के भाव के नीचे दब गया, पर से अपनत्व ममत्व करके हमारा अनंत प्रकाशमान स्वभाव जो है, अनंत चतुष्टय स्वभाव जो है, वो क्या हो गया, इन पर पर्यायों के नीचे दब गया, ढक गया इन पर पर्याय के नीचे। अब जीवात्मा वैराग्य की भावना भाके, तत्व का श्रद्धान करके, शुद्धात्म स्वभाव में रमण करने की भावना भाके, ज्ञान विज्ञान भेद ज्ञान का अभ्यास करके ममल सा उक्तु, उस ममल स्वभाव को जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ की वाणी में जिस ममल स्वभाव का उपदेश आया है, हे जीवात्मा भेद ज्ञान के बल से दीपी दीपियो हो, उस दरिद्रमान स्वभाव को अपनी अनुभूति में देखो, तो विश्वास तो करो कि इस नए देवालय में वो मेरा देवत्व स्वभाव विराजमान है, उसकी शक्ति को जागृत तो करो भैया। एक वैसे वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म से ढका हुआ है, घातिया घातिया कर्म से वैसे ही पहले से ढका हुआ है, और तुम और राग के परिणाम करते रहो, और द्वेष के परिणाम करते रहो, और शरीर में सुखिया बुद्धि मान के इस शरीर में अपनत्व की भावना करते रहो, और अपने राग और मोह के पूर्ति के लिए उन परिणामों में बहते रहो, उन्हीं में अच्छे बुरे का रस लेते रहो, तो कहने लगे वो अनंत प्रकाशवान ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव अनुभूति में आने वाला नहीं है। क्योंकि पर्दा हटाओगे तो वो प्रकाश प्रकट होगा, और पर्दा ढका रहेगा तो प्रकाश प्रकट होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ, 1000 वाट की हेलोजन जल रही हो और उस पे मोटा बढ़िया काला काला कपड़ा ढक दो, तो क्या होगा, उजाला होगा। ढकने के कारण से वो पूरा का पूरा प्रकाश वहां सिमटा रहेगा, प्रकाश तो रहेगा, लेकिन वो प्रकाश प्रकाशित होता हुआ दिखाई नहीं दे। ऐसे ही यहाँ हमारे अंतर में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत गुणों का प्रकाश यहाँ है। इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है उसमें अनंत चतुष्टय का प्रकाश है। दो तरीके से ढका हुआ है, दो कारण से ढका हुआ है, दो कारण से। एक कारण क्या है, पूर्व के घातीय अघातीय कर्मों के कारण से वो संकुचित होकर ढका हुआ है, और दूसरा वर्तमान में मिथ्या श्रद्धान अज्ञान होने के कारण से वो हमें अनुभव में नहीं आ रहा। दो कारण है। एक कारण कौन सा है, पूर्ववत कर्म, पूर्ववत कर्मों की वजह से उस चेतना को कर्मों ने अनंत अनंत शुद्ध प्रदेशी आत्मा है ना, तो असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा जो अनंत गुणों का स्वामी है, इसको कौन ढक रखा है, फिर अनंत अनंत कर्म वर्णाएं इसके आत्म प्रदेशों में बैठी हुई है। तो क्या हो गया इससे क्या हो गया, कर्म रूप उन वर्णाओं ने इसकी व्यक्त होने वाली शक्ति को ढक लिया। भैया अब उनने ढाक तो लिया, अब वो ढका ही हुआ है, अब ढका हुआ है, लेकिन इस शरीर के अंदर तो है ना। ढका होने के बाद भी अनुभव में क्यों नहीं आ रहा, वर्तमान में भी जीव उस सत्य को स्वीकार करने, उस गायक भाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, उस रत्नाकर स्वभाव की साधना करने के लिए तैयार नहीं है, राग के देश के मोह के निमित्तों में मरने तैयार है, लेकिन अपने अंतर में प्रकाशवान उस दृष्टि को, उस गायक तत्व को देखने तैयार नहीं है, भेद ज्ञान करके अपने ममल केवल ज्ञान स्वभाव की आराधना करने तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक तो पहले से ढका हुआ है, और दूसरा वर्तमान में भी अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से तो कर्म से ढका है, और वर्तमान में तो राग देश परिणाम में, अज्ञान राग देश परिणाम में इतनी आसक्ति भाव रखे हैं अपन, कसाय और मोह आदि भाव में इतनी आसक्ति रख के बैठे हैं हम, कि वर्तमान में होते हुए भी, अंतर में होते हुए भी आवरण सहित है, वर्तमान में कर्म आवरण सहित है, लेकिन शुद्ध है, ऐसा अनुभव में नहीं आ रहा। ये अनुभव में नहीं आ रहा कि ये कर्म आवरण आज नहीं तो कल विला जाएंगे, शरीर संयोग आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, पुत्र परिवार धन संपदा आज नहीं तो कल छूट जाएगी। ये राग के जितने निमित्त हैं, जिनसे अपन अपना अपनत्व चाह रहे हैं, जिनसे अपन राग अनुभूति चाह रहे हैं, ये सारे संयोग तो नियम से छूट जाएंगे। और यदि मेरा कोई सच्चा साथी है, यदि मुझे कहीं शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, तो वो मेरा अनंत चतुष्टय में अपना गायक स्वभाव ही है, उससे ही मुझे सुख अनुभूति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन बताओ, अपने को अपनी ज्ञान विज्ञान चेतना ढाकने में आनंद आ रहा है,
या अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना से आवरण हटाने में आनंद आता है? हाँ, अच्छा, आवरण हटाने में आनंद आता तो दिन रात शुद्धात्मा में रमण करने की भावना आते, अंतर मन में राग की गहरी भावना नहीं पाते, अंतर मन में वैराग्य की भावना भाते। यदि हमें आवरण हटाने में आनंद आता तो हम राग की भावना भाते कि वैराग की भावना भाते, राग के निमित्तों को जोड़ना चाहते हैं या वैराग के निमित्तों को जोड़ते, शुद्धात्मा में रमने की भावना भाते, या फिर हमारा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, ये हमसे अच्छे से बोल ले, ये हमसे ऐसा कर ले, ये हमारे पास आ जाए, या ये हमारे से दूर चला जाए, ये हमारा है या ये हमारा नहीं है, हम ऐसी राग देश की भावना भाते, या फिर ये भावना भाते कि मनुष्य वहां मिला है, आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, जीवात्मा अपने अंतर में अपने स्वभाव को देख लो, अपने स्वभाव को जान लो, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। कौन सी भावना भाते? आवरण बढ़ाने की भावना भाते या आवरण घटाने की भावना भाते? हाँ, यदि भगवान जी हमें, यदि तारण स्वामी जी, आचार्य देव जो अपनी आत्म अनुभूति में निमग्न है, यदि इनकी तरह रोम रोम में सट कमल, इन 6 कमलों में ती अर्थ में रत्नत्रय में यदि अपने आत्मा को प्रकाशित होते हुए देखना है तो गुरुदेव कहते हैं दीपी दीपियो हो ज्ञान विज्ञान ममल सवतु। जिनेन्द्र भगवान ने जो केवल ज्ञान में अपना ममल पद कहा है, इसको अपने अंतर में देख, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। राग देश में, शरीर संयोग में और पर पुत्र परिवार की चिंता में लगे रहोगे तो वो अनंत प्रकाश अंतर होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ढके, पहले से ढका है और कर्मों के आवरण से ढकता जाएगा, ढकता जाएगा, ढकता जाएगा, और ये जीव वापस दुर्गति की ओर चला। आज तो संगी पंचेंद्र पर्याय है, यदि ये प्रकाश ढकता गया, इसी प्रकार राग की भावना से, देश की भावना से, पुत्र की चिंता से, परिवार की चिंता से, राग और मोह की आकुलता से, यदि ये अपना स्वभाव और अनंत कर्मों से ढकता गया तो आज तो संगी पंचेंद्रीय पर्याय मनुष्यपना मिला भी है, कल 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय स्थावर गति या निगोद आदि पर्याय में मेरा जीव चला जाएगा, और फिर जितनी अनुकूलताएं आज है उतनी अनुकूलताएं भी कल मिलने वाली नहीं। तो गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव से पूछा तो क्या करें? कहते हैं वो पद दर्शी हो परम तत्व पर मिष्टि स्वभाव। क्या करें? क्या करें? तारण स्वामी से पूछा कि आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो कि अंतर में ही परमात्मा है, अनंत चतुष्टय का धारी, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। आप तो बात बहुत अच्छी कह रहे हो कि लोकालोक को प्रकाशित करने वाला परमात्मा अंतर में ही है, करे क्या हो? उस प्रकाश स्वरूप आत्मा को जानने के लिए, उस प्रकाश स्वरूप आत्मा को देखने के लिए क्या करें? क्या करें? पद धर्षियो। अरे इन लौकिक पदों का दर्शन मत करो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं। ये शरीर आदि संयोग के पदों का अनुभव मत करो कि मैं देव हूं कि दाना हूं कि मानव हूं। तो क्या करें? अपने स्वपद का दर्शन करो। कौन से पद का दर्शन करें? परम तत्व परमेष्टि सहाय। जो पद परम इष्ट है, जिसके अनुभव से पंच परमेष्टि पद प्रकट हो जाएंगे। परम तत्व, ऐसे श्रेष्ठ परम तत्व अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव करो। जब जीवात्मा अपने अंतर में ही अपने स्वपद का दर्शन करोगे, अपने परम इष्ट पद को स्वयं अपने अनुभूति में देखोगे, तो इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटोगे। और नहीं तो जीवात्मा ये संसार का बंधन छूटने वाला। तारण स्वामी की बात थोड़ी गहरी है, क्योंकि संसारी जीवों को सिर्फ लौकिक पदों की चाह है। कोई अपने आप को स्त्री मानता है, कोई अपने आप को पुरुष मानता है, कोई अपने आप को अपने संयोगी पदों से, हर व्यक्ति अपने आप को पर पर्याय रूप देखता है। सबको क्या दिखाई दे रहा है भैया? कौन सा पद दिखाई दे रहा है? संसारी जीवों को संसारी पद ही दिखाई दे रहा है। कभी ऐसी सूरत भी आती है कि देखो तो
पंच परमेष्टि भगवंतों ने अरिहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, इन पंच परमेष्टि परमात्माओं ने अपने स्व आत्म सत्तत्व का दर्शन करके इन जो पंच परम पद को प्रकट किया है, ये परम इष्ट पद ही मेरे अपने हैं, परम तत्व। और कैसे प्रकट होंगे भैया? अपने श्रेष्ठ तत्व के आश्रय से। अपना श्रेष्ठ तत्व कौन है? कि लगे जो इन कर्ममल से रहित है, वो ज्ञायक स्वरूपी शुद्धात्म तत्व, वो ही तुम्हारा परम तत्व है। बताओ, अच्छे से बताओ भैया, अपने आप से पूछ लो कि जीव आत्मा, तुम्हें अपने अंतर में रहने वाले अपने ही स्वभाव का कितना स्मरण आता? खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, हंसने का, रोने का, इसकी चर्चा करने का, उसकी चर्चा करने का, संसारी जीवों की चर्चा करने का भाव तो दिन रात आता है। लेकिन एक बार बता, अपने पद का स्मरण कितने बार आता कि मैं सिद्ध के समान भगवान आत्मा? ये स्मरण कितने बार आता कि मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्ट स्वभाव है? ये स्मरण कितने बार आता? पिता का स्मरण, पुत्र का स्मरण, दुनियादारी का स्मरण तो दिन रात चलता है, लेकिन अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण कितने बार आता? 2-4 बार भी स्मरण में आता है क्या? क्या 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 कि इस देह से भिन्न वो परम इष्ट पद जिसे हमारे भगवंतों ने प्राप्त किया है, जिनकी भक्ति हम करते हैं, पंच परमेष्टि परमात्मा, जिन भगवंतों की भक्ति में हम लीन हैं, उन भगवंतों ने जिस पद को प्राप्त किया है, वो पद मेरा अपना है। और इस संसार के सारे लौकिक पद तो, बाहर के पद तो सारे के सारे विनाशिक हैं और छूटने वाले हैं। क्या कभी ऐसा आत्मचिंतन होता है? चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजा राणा छत्रपति, चाहे ये हथियन के अवतार क्यों ना हो, लेकिन ये बाहर के पद तो अमर रहेंगे, है ना? नेताजी अमर रहे, मोदी जी अमर रहे, या फिर बापू जी अमर रहे, हमारा शरीर अमर रहेगा, कि हमारे सांसारिक पद अमर रहेंगे, है ना? अजर अमर है ना? नहीं, नहीं रहेंगे ना हम अनंत काल तक? नहीं रहेंगे। भगवान आत्मा, जब मैं अनंत काल तक नहीं रहने वाला और मेरे संयोग में माता हो, पिता हो, पुत्र हो, परिवार हो, जब इनमें से कोई भी अनंत काल तक नहीं रहने वाला, जन्म के साथ, जब एक सिक्का, जन्म के सिक्के के साथ मरण का पहलू पहले ही दूसरा सिक्का लिखाया जा चुका है, तब किसको जाना है कि ये स्वतंत्र परिणमन आपको और हमें, पता हो या ना पता हो, भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। आप कैसे भाव कर रहे हो, आपको पता हो या ना पता हो, कर्म सिद्धांत को तो पता ही है कि जैसे भाव आप कर रहे हो वैसा फल देना है कि नहीं? आप यदि मान लो भैया, आप ये सोच रहे हो कि हम दुनिया से चुपके पाप कर लेंगे, या हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं ये किसी को पता थोड़ी ना, समाज वालों को थोड़ी पता कि अमित भैया के मन में क्या भाव चल रहा है। जीव आत्मा, एक बात बताओ, समाज वालों को पता हो या ना हो कि अपन छुपके पाप करने की बात कर रहे हैं, तो अपन छुपके पाप कर लेंगे तो दुनिया देख पाए या ना देख पाए, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो झलक रहा है कि नहीं झलक? कर्म दे के खाते में तो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? कर्म दे के जो अपना करणानी योग है, जो कर्म सिद्धांत है, वहां उसका लेखा जोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जो भाव आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, या जो क्रिया आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान आत्मा, कोई समाज वाले देख पाए या ना देख पाए, उसका भाव का फल, उस क्रिया का फल मिलेगा कि नहीं है? जीवात्मा, यदि अपन ऐसा भी विचार कर लें कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो भाव हम कर रहे हैं, हमारे भाव कितने हम छुपा ले, ऊपर चेहरे से कितने ही छुपा ले, ऊपर मन से हम कितने छुपा ले, लेकिन हमारे अंतर परिणामों का फल तो हमें मिलना ही है। आज नहीं तो कल हमें उन परिणामों का फल भोगने इस संसार में जन्म मरण करना ही पड़ेगा। यदि हमें ऐसा विचार हो जाए, हमें तारण स्वामी की बात समझ में आ जाए, क्या क्या बात समझ में आ जाए कि घर गृहस्थी में पर पदों के लिए लड़ना उचित नहीं, बाहर के पदों के लिए लड़ना उचित नहीं है,
संसारिक पदों के लड़ना लड़ना उचित नहीं है। अरे जीवात्मा, किसी पद पे अपना अधिकार जताना चाहते हो, किसी पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं, इस पद की व्याख्या कर रहे हैं, पद दर्शी हो परम तत्पर मिष्टि सुहाय। क्या कह रहे हैं? अरे जीवात्मा, यदि पद का दर्शन करना चाहते हो तो अपने पंच परमेष्टि में परम पद का दर्शन करो ना। इस देह देवालय में रहते हुए जो देव तुम्हारे अंतर में विराजमान है, वो स्वयं अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय इन पंच परमेष्टि की तरह प्रकाशमान है। इसका दर्शन करो। मंदिरों में दर्शन करने जा रहा है, संसार में नाना प्रकार से संसार में दर्शन करने के लिए भटक रहा है, कभी अपने अंतर आत्मा में पद का दर्शन कर रहे हो? बात कर रहे हो एक आएगी वैराग की। क्या कह रहे हो कि शरीर संयोग भी छूटने वाले हैं, और देख रहे हो कि शरीर संयोग सबके छूट रहे हैं। शरीर संयोग का संयोग रूप भाव हमेशा ही अलग होने वाला है। देख रहे हो कि पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान किसी काम आने वाले नहीं है। अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से जान रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अपने आत्म तत्व की सूरत आ रही कि नहीं? नहीं आ रही। उसके बाद भी अपने स्वभाव का स्मरण आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पर पदार्थ, ये पर संयोग नियम से छूटने वाले हैं। जब सब छूटने वाले हैं तो फिर भी अपनी आत्मा का स्मरण आ रहा है कि नहीं? तो देखो, मान जाओ तारण स्वामी की बात, आखिरी वे न्याने हो बिंदु जुदर्शियु ममले सुभाए। देखो मान जाओ, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? वे न्याने हो बिंदु जुदर्शियु ममले सुभाए। तुम विज्ञान में हो, अज्ञान में नहीं हो। तुम आत्मा केवल ज्ञान के विज्ञान में हो, तुम विज्ञान में पद के धारी हो। क्या करो? बिंदु, केंद्र बिंदु पे अपना उपयोग स्थापित करो, तत्व की ओर अपना उपयोग स्थापित करो। कौन सा तत्व? तारण स्वामी की बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तारण स्वामी कह रहे हैं आचार्य भगवंत का उपदेश है, क्या है? विज्ञाने हो, कि तुम कौन हो? तुम विज्ञान में पद के धारी हो। कौन सा विज्ञान में पद? यानी केवल ज्ञान में लोकालोक को प्रकाशित करने वाला वह विज्ञान में पद तुम्हारी आत्मा का ही है। तो गुरुदेव क्या करें? बिंदु, केंद्र बिंदु पे अपना उपयोग स्थापित करो। जू दर्शियो ममल स्वभाव, और केंद्र बिंदु पे एकाग्र चित्त होके अपने निर्विकल्प आत्मा में एकाग्र चित्त होके जू दर्शियो ममल स्वभाव, अपने ममले ममल स्वभाव का दर्शन प्रकट करो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और ये जीव संसार के जन्म मरण से छूटेगा। और भैया, यदि हम इस संसार में भ्रमण करते रहे, इस संसार में ही जन्म मरण करते रहे, और हमारे अंतर में विराजमान हमारी आत्मा जो केंद्र बिंदु है, जिसके होने से ये सारा मजमा दिखाई दे रहा है, ये संसार संयोग जिस आत्मा के होने से ये रिश्तेदार दिखाई दे रहा है, घर परिवार दिखाई दे रहा है, खाना पीना दिखाई दे रहा है, सोना जागना दिखाई दे रहा है, यदि उस आत्मा को, उस बिंदु को, उस केंद्र बिंदु को, उस तत्व को यदि हम अपनी दृष्टि में ना देखें तो पूरी दुनिया के चक्रव्यूह में लगे रहे, तो जीवात्मा बताओ कब तक सुखी हो जाए? जो मूल है, जो मूल है, जो केंद्र बिंदु है, जो अपना विज्ञान में आत्मा जो केंद्र बिंदु है, यदि इस केंद्र बिंदु पे अपनी दृष्टि एकाग्र ना हो, अपन अपने आत्मा को, अपने ममल स्वभाव को ना देख पाए और पूरी दुनिया की चिंता में अपना उपयोग लगा रहे, तो फिर किस काम का? बताओ तो। हम ये प्रश्न कई बार करते हैं कि हे जीवात्मा, एकमात्र अपने आत्मा को छोड़ के, मतलब एकमात्र तुम यहां नहीं हो और इसके बाद यहाँ कितने लोग हैं गिन के बता, बताओ तो। आप अपन यहाँ ना हो और फिर यहाँ कितने लोग हैं गिन के बता।
बताओ जल्दी, संभव है? अपने यहाँ हुए बिना यहाँ कितने लोग हैं, गिनना संभव है? नहीं। तो जीवात्मा इस शरीर में यदि आत्मसत्ता ना हो, वो जीव सत्ता ना हो, वो विज्ञान में केवल ज्ञान का पद ना हो, जिसे आप और हम भूल के बैठे हैं, यदि वो ममल स्वभाव आत्मा ना हो, बिंदु, यदि वो केंद्र बिंदु ना हो, वो ममल स्वभाव अपने अंतर में ना हो, और अपन भाई घर में लगे रहा है, परिवार में लगे रहा है, पुत्र में लगे रहा है, ये संभव है? बस आत्मा के बिना ये सब संभव है? खाना पीना सोना जागना संभव है? नहीं। जीवात्मा जिस जीव सत्ता के बिना ये संयोगों में जितना दिखाई दे रहा है, ये दिखना ये जानना संभव ही नहीं है। हे जीवात्मा, तुम उस आत्मा को, उस मूल आत्मा को, उस केंद्र बिंदु को भूले हुए हो, और बाकी पूरी दुनिया की चिंता में लगे हुए कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, दुनिया की बाहर की व्यवस्थाओं का क्या होगा। उस मूल केंद्र को भूल के, उस अपने अविनाशी शाश्वत आत्मसत्ता को भूल के, और बाकी दुनिया की चिकलस में, बाकी दुनियादारी के विकल्प में लगे हुए हो। बताओ जीवात्मा, कब तक सुख मिल जाएगा? कब तक ये आत्मा अपने पंच परमेष्टि पद को प्राप्त कर लेगी? कब तक मेरे जीव को मुक्ति मिल जाएगी? अपने स्वातत्व को भूले हुए मैं कब तक सुखी हो जाऊंगा? 4 गाड़ियां जाएगी तो हो जाऊंगा क्या? 10 बंगले बन जाएंगे तो हो जाऊंगा क्या? कुटुंब कबीला पूरा खड़ा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा? कैसे होगा? बताओ, उपाय बताओ जल्दी। जब बाहर में कोई सुखी होने का उपाय ही नहीं, चाहे आप कितने कर्जा करके, आप कितने गाड़ी ले लो, आप कर्जा करके चाहे कितने बंगले बना लो, आप कर्जा करके चाहे संपत्ति पे संपत्ति जोड़ते जाओ, बाहर में कितना ही आप धन वैभव इकट्ठा कर लो, लेकिन आप ये बताओ कि सुख कहाँ? आप पुण्य का कर्जा लेके मतलब पूर्व भाव के पुण्य की वजह से यदि वर्तमान में अच्छे 5 इंद्रिय के विशेष सुख भोग भी लो, पूर्व भाव के पुण्य से यदि वर्तमान में 5 इंद्रिय के सुखों को भोग भी लो, खूब अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छा ओढ़ भी लो, तो जीवात्मा उन इंद्रिय विषयों को भोगने से जो पाप बंधेगा, उस पाप की राशि चुकाने के लिए जाना तो नरक ही पड़ेगा ना। हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कर्ज लेके यदि गाड़ी खरीदी भी ली, दुकान बना भी ली, तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा? ऐसे ही यदि आपन ने यहाँ पूर्व भाव के पुण्य से यदि इंद्रिय विषय भोगों में अच्छे से रमण भी कर लिया, वो अच्छे से उन इंद्रिय विषय में रम भी गए, तो भगवान जी इससे जो पाप आश्रय होगा, इन विषय आसक्ति से जो कर्म बनेंगे, इनका हिसाब किताब करने दुर्गति में जाना पड़ेगा कि नहीं? संसार परिभ्रमण बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जीवात्मा जब यथार्थ जान रहे हो कि इन अज्ञान भाव से हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ने ही वाला है, तो तारण स्वामी की बात, आचार्य भगवंतों की इस वाणी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या वे न्याने हो बिंदु जुदर्शियु ममल सहाय। उनका कहना है कि तुम विज्ञानमय हो, तुम्हारे अंतर में लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। ये अखिल विश्व, ये पूरा त्रिभुवन जिसके ज्ञान में प्रकाशित होता है, वो केवल ज्ञान अरिहंत भगवंतों को है, और वही केवल ज्ञान तुम्हारे अंतर में है, वही विज्ञान, वही सामर्थ्य तुम्हारे अंतर में है। तुम विज्ञान में हो, मतलब तुम संसार शरीर भोगों को अपना मानना बंद करो, ये पर पुद्गल को, इंद्रिय विषयों को अपना मानना बंद करो, विज्ञाने हो, तुम विज्ञान को ग्रहण करो, मुक्ति का विज्ञान, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा। तुम ऐसे विज्ञान में भाव में होके बिंदुजु दर्शियो ममल स्वभाव, एक केंद्र बिंदु, एक लक्ष्य स्थापित करो। क्या लक्ष्य स्थापित करो? कि मुझे तो अपने ज्ञायक स्वभाव को इस जन्म में, मुझे तो अपनी आत्म अनुभूति को प्रकट करना ही है, चाहे सारे काम रह जाए संसार के, लेकिन आत्म अनुभव करने का काम सबसे पहले हो जाना चाहिए। यदि ये काम
इस जीवन में नहीं हुआ तो बाकी सारे काम तो बेकार ही हैं। घर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, जो खाया पिया है वो भी सब बिला जाएगा, कुछ याद रहने वाला नहीं। यदि आत्म अनुभूति हो गई तो किसी भी गति में जाओगे, किसी भी पर्याय में जाओगे, कहीं भी जाओगे, वो आत्मा का अनुभव छूटने वाला नहीं है, सब कुछ छूटेगा। आत्म अनुभव को छोड़ के बाकी संसार का सारा मजमा, बाकी संयोगों का सारा जितना भी मेला दिख रहा है, वो सारा मजमा छूटेगा, छूटेगा और छूटेगा। है कि नहीं पक्का? नहीं तो काय का दुख? जब छूटेगा ही तो तुम चले जाओ तो काय का दुख, माता चले जाए तो काय का दुख, पिताजी चले गए तो काय का दुख। जब पक्का छूटेगा ही, और अपने समय पे ही छूटेगा, कोई अचानक मरता ही नहीं है, किसी की मृत्यु अचानक होती ही नहीं है, आपको और हमें अचानक लगती है। जिस जीव का जन्म के साथ मरण निश्चित हो गया, उसमें अचानक क्या आश्चर्य, अचानक, ये फालतू की बातें संसारी जीवों की है। जो सिद्धांत को जानते हैं, जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उन्हें पता है कि इस जगत में कोई भी काम अचानक होता ही नहीं है। सारा काम भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है वैसा ही होता है, और जैसे जीवों ने कर्म बांधे हैं वैसा सब जीवों का परिणाम हो रहा है। यहाँ कुछ आश्चर्य करने जैसा नहीं है। इस संसार में आश्चर्य कब होता है? जब कुछ नया हो। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो भगवान के ज्ञान में पहले से झलक चुकी है। झलक चुकी है नहीं झलक चुकी? यहाँ 6 द्रव्य और उन 6 द्रव्यों का संपूर्ण परिणाम भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। इसमें भगवान अपने अरिहंत देव 18 दोषों से रहे थे कि नहीं है? उन्हें शोक नहीं है, आश्चर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है उन्हें। 18 दोषों से रहे थे, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों का परिणाम उनके ज्ञान में झलक रहा, कोई आश्चर्य नहीं। जब पूरा विश्व का परिणाम भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, आचार्य भगवंतों ने उस परिणाम को लिख दिया कि कैसा लिख दिया कि पुद्गल का परिणाम कैसा है, जीव का परिणाम कैसा है। जब अपन 6 द्रव्यों के परिणाम को जान रहे हैं तो यहाँ आश्चर्य जैसी कोई घटना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने अपने कर्म के अनुसार नाना जीवम नाना कर्मम, अपने अपने कर्म के अनुसार हर जीव का परिणाम हो रहा है। ना मैं किसी का सुधार कर सकता और ना मैं किसी का बिगाड़ कर सकता। इस परिणाम में मेरा हस्तक्षेप है क्या? कुछ बदल सकता हूँ? कुछ बदल सकता हूँ? इस बाहर के होने वाले परिणाम में, इन जीवों के होने वाले परिणाम में मेरा कोई हस्तक्षेप है? इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूँ? जब पता ही है कि मैं किसी जीव के कर्म में कोई बदलाव कर सकता नहीं, कितने ही कानून बना लो लेकिन अपराध हो ही रहे। कितना ही धन वैभव पुत्र परिवार की कितनी संपत्ति जोड़ लो, दुख हो ही रहा है, चिंता हो ही रही है। बाहर में कितनी व्यवस्था बना लो, यदि पाप का उदय है तो पीड़ा हुए बिना रहने वाली नहीं है, संयोग का वियोग हुए बिना रहने वाला नहीं है। जब इतना सब जान रहे हो भगवान आत्मा, तो विज्ञाने हो तो ज्ञानी क्यों नहीं हो रहे? तो विज्ञान को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? कौन से विज्ञान को? कि इन पर द्रव्यों से मेरा जीव आत्मा भिन्न ही है। इस ज्ञान के विज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? जब सब जान रहे हो, जब सब समझ रहे हो, तो इस आत्मा के विज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आखिरी बात है, लास्ट समय हो गया। इस विज्ञान को क्यों नहीं पकड़ रहे? चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। आखिरी बार कह रहे हैं, शुरुआत की बात मान जाओ। विज्ञान हो, अपने ज्ञान के विज्ञान में होके, अर्थात आत्मा के विज्ञान को समझ के बिंदु लक्ष्य स्थापित करो। केंद्र बिंदु में, मूल में आत्मा को रखो, बाकी सारे काम अपने आप हो रहे हैं। संसार का सारा परिणाम कर्मोदय से चल रहा है। बिंदु जु दर्शियु ममले सहाउ, क्या करो? अपने अंदर में, केंद्र बिंदु में अपने ममल स्वभाव को स्थापित करके उस शुद्धात्म तत्व का दर्शन करने की भावना निरंतर करो। तो एक दिन अपनी ये भावना सफल होगी, एक दिन अपनी ये भावना अपने अंतर में प्रकाशित, अपने अंतर आत्मा का अनुभव करने में कार्यकारी होगी। और जिस दिन आपकी भावना भाते भाते
जिस दिन इस तत्व को ग्रहण करने की भावना भाते भाते एक बार उस आत्म अनुभूति का रसास्वादन हो गया तो फिर ये जीव संसार में परिभ्रमण करने वाला नहीं है। विश्वास एक बार उसकी अनुभूति होने से 58 लाख योनियां विध्वंस हो जाती। 58 लाख, 84 लाख में से 70% परिभ्रमण संसार का एक बार उसका अनुभव होने मात्र से हो जाता है। एक बार जो उस तत्व को अपनी श्रद्धान में उस गायक आत्मा को अपने अनुभव में प्राप्त कर लेता है, उस एक बार के अनुभव से आधे से ज्यादा संसार का परिभ्रमण मिला जाता है। एक बार के अनुभव शिवात्मा जब एक बार के अनुभव से उस आत्मा के एक बार के अनुभव से इतना सारा संसार परिभ्रमण मिला जाता है, तो आप स्वयं विचार करो, जिनके लक्ष्य में एक ही भावना है, एक ही उद्देश्य है कि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, उनकी मुक्ति कितनी निकट है, उनका कल्याण कितनी जल्दी होने वाला है। इसलिए आप और हम सब मिलके आत्म कल्याण की भावना को निरंतर भाएं। गुरुदेव की इस वाणी को स्मरण करके ये मार्ग हमें अच्छा लगने लगे। क्या आपका मार्ग अच्छा लगने लगे कि मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभावी आत्मा है, इसका बार बार निर्णय करना हमें अच्छा लगने लगे। यही आचार्य भगवंतों का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत कारण तरण मंडलाचार्य ममल पावर जी ग्रंथादि राज। आगे की कार्रवाई